ये कोई एलपीजी का इशू नहीं है, ये कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं है, फ्री यूनिट्स देने का नहीं है, ये मसला है फ्यूचर का। हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था वहाँ पे जिस पे आपने कंसेंसस जाहिर किया था कि यू विल स्टे बाय योर वर्ड, सब जुडिस का एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा। 6 months में एज यू हैव प्रॉमिस्ड फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस रैशनलाइजेशन इशू। आपको एक्ट करने के लिए रखा गया, आपको ये नहीं है वहाँ पे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर इससे बेहतर हम ये नहीं कहेंगे कि फिर तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ही ठीक थी, अगर ये आपका रवैया रहा तो। जम्मू कश्मीर में जहाँ एक तरफ बहुत सारे मसाइल सरकार बनने के बाद खड़े हुए हैं, वहीं पर एक तबका ऐसा है जो लगातार सरकार बनने के बाद सड़कों पर भी हमने देखा और लगातार जो है आवाज उठाते हुए नजर आ रहा है, वो है ओपन मैरिज, जिसका कहना है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। वहीं पर अगर हम सरकार की बात करें, सरकार से जब सवालात किए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कंट्राडिक्ट करते हैं और कहीं पर वो अदालत पे इसका जिम्मा छोड़ देते हैं। वहीं पर ये भी अपने आप को इस मसले से हटाने के लिए, इससे पल्ला चढ़ाने के लिए बता देते हैं कि हमने एक जो कमेटी है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर वो भी बनाई गई है। इसी पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मीर मुजीब जो है वो मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अभी जम्मू कश्मीर में ये मुद्दा भड़का हुआ है, इस पर क्या कुछ स्टेटस है, क्या कुछ सरकार इनसे बातचीत कर रही है। हमने प्रोटेस्ट भी जो है कश्मीर के अंदर देखें। वो शुक्रिया TSL के साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे अभी जो सरकार की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, या सरकार इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर कितनी संजीदा है? 6 महीने का वक्त भी दिया गया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्ट्रेट लाइन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्पेशली जो जुनैद भाई हमारे, वो काफ़ी वोकल रहे हैं इस इशू को। ही कम्स इन आवर स्पेसेस, रेगुलरली आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वो साइड ऑफ मेरिट लेते हैं वहाँ पे। तो दूसरी बात जो कि इशू है, हमने मतलब इस इशू को पिछले 10 महीने से, ऐसा नहीं है कि अभी कोई नया बढ़क उठाया है। इट हैज़ बीन देयर फॉर द पास्ट 10 months एंड नाउ इट हैज़ स्टेडली गेन मोमेंटम। और अब ये उस फेज़ में आया है कि जो हमने फैक्ट्स पुट आउट किए थे, सपोर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल डाटा, हमने वो साइड किया। एंड पहले तो जंतर मंतर में, उसके बाद गुपकार में हमने ये बात उठाई। और जब परसों CM साहब से गुपकार में हमने मीटिंग की, आई लेड अ डेलीगेशन देयर, और डेलीगेशन में हमने जब उनसे बात की, लगभग 1 घंटा से ज़्यादा बात हुई, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में बात हुई। हमने अपनी बातें वेहेमेंटली वहाँ पे कही, उनके सामने ऑफिशियल डाटा साइड किया, सारी बातें खोल करके, नीट के हमारे वहाँ पे डॉक्टर्स थे, एडवोकेट्स थे, बाकी सब जो एक एस्पिरेंट्स भी थे वहाँ पे, और काफ़ी क्वालिफाइड यूथ अंदर उनने जिनने बात की हमारे साथ। तो CM साहब ने फिर यही कहा सुनने के बाद कि वी विल नॉट गिव द एक्सक्यूज ऑफ सब जुडिस, ये उन्होंने वहाँ पे प्रॉमिस किया। और उन्होंने कहा कि इट्स एन कन्वीनियंट एक्सक्यूज फॉर अस, बट हम ये एक्सक्यूज नहीं लेंगे एंड वी विल सॉल्व द ब्रॉडर इशू ऑफ रैशनलाइजेशन विद इन 6 months। तो अंदर ये एग्रीमेंट हुआ कि हेयर ऑन सब जुडिस एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा, नंबर 1। दूसरा ये कि जो इमीडिएटली एक्शनेबल कुछ आइटम्स है, ये उन्होंने एग्री किया कि कुछ इशूज़ हैं जो कि बिल्कुल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से विद इन लाइक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जो हो सकते हैं वो करेंगे। बट सो फार इट्स बीन लाइक 25 days, अराउंड 25 days होने को है, बट वो इमीडिएटली एक्शनेबल आइटम्स पे हमें कोई अभी खातिर खा जो एक्शन है वो भी नज़र नहीं आ रहा है। ऑल्दो दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद अस एंड वी आर कॉन्स्टेंटली पुटिंग प्रेशर ऑन देम कि आप इसको करिए, किसी भी हालत में करिए, बिकॉज यू हैव प्रॉमिस्ड अस। ये कोई LPG का इशू नहीं है, ये कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं है, फ्री यूनिट्स देने का नहीं है, ये मसला है फ्यूचर का, मसला है अपॉर्चुनिटीज़ का, प्रेजेंट का, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स का, जो कि काफ़ी इस वक्त सीवियरली डिस्क्रिमिनेटेड है। जी मुझे बताइए, जब उन्होंने एग्रीमेंट आपसे किया गया कि हम अदालत पर या सब जुडिस नहीं छोड़ेंगे, तो अब जो है स्टेटमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। अभी गुलमर्ग में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि अब अदालत फैसला करेगी, हमने कमेटी बना दी है। क्या वो जो कमेटी बनाई गई है वो सिर्फ नाम की कमेटी, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं बार बार इस फोरम से, बिकॉज वी आर इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन, हम उनको यही कहना चाहते हैं कि जैसे आपने खुद अपने ही वर्ड्स पे आप स्टैंड रहिए, जो आपने कहा था कि यू विल नॉट गिव द एक्सक्यूज ऑफ सब्जुडिस, वी होप दैट यू विल स्टैंड बाय योर वर्ड्स। और रही बात इमीडिएटली एक्शनेबल आइटम्स की, आप वो कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस है, उसमें EWS का मसला है, रूल 17 का है, SRO 49 का जो हमारे नीट के इशूज़ है, वो आपने खुद एग्री किया कि आप वो परफेक्टली आपके पर्व्यू में है, CMO के विद इन द एग्जीक्यूटिव डोमेन। फिर रही बात सब कमेटी की, उसका आपने बोला है कि 6 महीना, और कोर्ट का तो तब आएगा डोमेन इफ एनीबडी गोज टू कोर्ट, वो तो हम जानते हैं। लेकिन आप अपनी साइड से एग्जीक्यूट कीजिए, लेजिस्लेचर को कोई चीज़ नहीं रुकाता है एग्जीक्यूट करने से, एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होती है गवर्नमेंट की, उसको कोई चीज़ नहीं रुकाता है। मैं बार बार हवाला देता हूँ कि जैसे हमारा अभी जो स्टेटहुड का है, स्टेटहुड का भी केस आपको, आपकी जानकारी के लिए, दैट्स पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। तो कल को वो भी आपको एक्सक्यूज दे सकते हैं कि वो तो सब जुडिस है, आप मांगना बंद कर दो। क्या ऐसा हो सकता है क्या? जब वहाँ पे आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते हो, कि हमें आप कैसे ये एक्सक्यूज दे सकते हो कि सब जुडिस है? तो इसलिए सिंपल हमारा ये है आपसे कहना कि स्टे ऑनेस्ट योर वर्ड्स। जो हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था वहाँ पे जिस पे आपने कंसेंसस जाहिर किया था कि यू विल स्टे बाय योर वर्ड्स, सब जुडिस का एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा। एंड आई होप
कल को जब एक सब कमेटी एक अच्छे रैशनलाइज रिजर्वेशन पॉलिसी रिपोर्ट के साथ आएगी, इम्प्लीमेंट करेगी, एंड द पिटिशनर्स दे हैव एग्रीड, उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई है, वो रेडी है विड्रॉ करने के लिए। केसेस तो तब होगा ना जब कोई डिसरेंटल है। अब जब फेयर एक सोल्यूशन होगा फिर कौन डिसरेंटल होगा। अगर कोई जाएगा, लेट वी नो, एवरीबडी नोज दैट्स इन द बॉल इज देन इन द कोर्ट, बट अभी तो बात जो है प्रेजेंट, इट्स द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। अच्छा, मुझे एक चीज़ मैं जानने की कोशिश करूंगी कि क्या नुकसानात जो हैं ओपन मैरिट को इस वक्त देखने पड़ रहे हैं। क्या ये सिर्फ इसलिए हो रहा है या पॉलिटिकल स्टंट हम देखें, या जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में 3-4 ऐसे तबके हैं जिनको हाल में ही जो है शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे में शामिल किया गया, या उस मुद्दे को लेकर जो है उन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है, या वाकई में ही ओपन मैरिट के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रही है जिसको लेकर आप सामने आए हैं? जी देखिए, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। मैं आपको हवाला देता हूँ, 2004 में जो रिजर्वेशन एक्ट जब आया था ना, तब ओपन मेरिट का दायरा था वो 78% था। पहले तो सबसे मैं अंडरस्टैंड करना चाहिए कि JNK की डेमोग्राफिक कंपोजिशन क्या है। यहाँ पे 69% एज पर दी 2011 सेंसस जो उसमें सर्वेज हुए हैं, उसके उस डाटा के मुताबिक, ऑफिशियल डाटा के मुताबिक 69% तो आपकी जनरल पॉपुलेशन है। लेकिन जब हम आज देखते हैं कि उसकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है, 2004 में 78% थी, फिर धीरे धीरे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने घटा के अभी उसको 30% तक का दायरा कर दिया है। तो इसमें जो आपने ये भी फैक्टर साइड किया कि कुछ तबकों को हम उनके ऑल्दो किसी तबके के खिलाफ नहीं है, जो डिजर्विंग होगा उसको मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे ST1 बाई थे पहले, इससे पहले वो STGB वो डिजर्विंग थे, उनको हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन थी, तो वो था। लेकिन अब आप देखिए NCRB का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उनका डाटा है कि देयर इज JNK हैज द लीस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन होल ऑफ इंडिया। JNK हैज द हाईएस्ट जनरल पॉपुलेशन इन होल ऑफ इंडिया। तो इसके डायनेमिक्स आप कैसे कर सकते हो, जबकि बिहार में, आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा जैसे 30 सेकंड्स, बिहार में खाली 16% जनरल आबादी है, वहाँ का ओपन मेरिट 50% है। छत्तीसगढ़ में 18% जनरल आबादी है, ओपन मेरिट 50% है। इसी तरह से कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कहीं पे देखिए ओपन मेरिट जनरल पॉपुलेशन की आबादी खाली 25% है, 30% एट मैक्स है, ओपन मेरिट का दायरा 50% है। तो JNK में यहाँ पे 69.5% तो जनरल आबादी है एज पर 2011 सेंसस। यहाँ पे आप कैसे 30% रख सकते हो, और वो 30% ओपन टू ऑल है। तो फिर वहाँ से भी फिर जब एक तो रिजर्व के लिए क्या रखा गया है कि अलग से 70% का क्लोज कोटा प्लस दे आर एलिजिबल फॉर इन द ओपन मेरिट एज वेल, तो फिर वहाँ से वो बिकॉज दैट्स ओपन टू ऑल। तो आप फिर खुद सोचिए कितना अनफेयर जो ये डिस्प्रपोर्शनेट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। हमारा बस इतना कहना है कि इसको फेयर करना है, रिफ्लेक्ट करना है पॉपुलेशन डायनेमिक्स को। और जब हम जो OM डिवाइडेड बाय GC का जो रेशियो निकालते हैं, ऑल ओवर इंडिया वो 1.5 है, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दिए। वो जब अप्लाई करते हैं तो आइडियली तो दायरा होना चाहिए ओपन मेरिट का 76.5%। बट वी आर सेइंग कि आप फेयरली इसको असेस कीजिए, आप देखिए कहाँ पे गलत हुआ है, और अगर कुछ तबकों को गलत तरीके से दिया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली दिया गया है, उसको भी रिव्यू कीजिए। वो तो चलो कोर्ट में है ही वो डोमेन में, बट दैट शुड बी ऑल्सो रिव्यूड अगर कुछ वैसा हुआ है। हाँ, तो अब क्या चाहते हैं आप कि किस तरीके से इसको, ये जो फ़र्क एक आ रहा है ओपन मैरिट में और कैटेगरीज में, इसको हल किया जा सकता है? ये मुद्दा किस तरीके से हल हो सकता है? देखिए, इसमें सिंपल आप यूज़ कीजिए जो ऑफिशियल डाटा है आपके पास, फैक्ट्स है, फिगर्स है, बिकॉज फैक्ट्स डोंट लाई। फैक्ट्स मतलब एक सब्स्टिट्यूट ऑफ ट्रूथ है। ऑफिशियल फिगर्स की बात करूंगा मैं, किसी NGO की बात नहीं करूंगा, इंटरेस्ट ग्रुप की बात नहीं करूंगा। आप उस पर दीजिए, नज़र दीजिए, जिस बेसिस पे 2011 की बुनियाद पे ही ये रिजर्वेशन पॉलिसीज दी गई थी। लेकिन अब उसी में जब मिसमैच आ रहा है, वो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट नहीं हो रहा है जो डाटा है और जो एक्चुअल रिजर्वेशन पॉलिसी है। पॉलिसीज़ देखिए क्या हो सकता है कि इसमें फ्लॉड होती हैं पॉलिसीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, और इसको करेक्ट करना भी ये कोई गुनाह नहीं है। इसको आप कीजिए करेक्ट, आप मेरिट वालों को अपना हक दीजिए। इससे एक और चीज़ होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हम देख रहे हैं अभी, आपने वो भी पढ़ा होगा, आई एम श्योर यू आर बीइंग वेरी इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट, कि 32% तो JNK में वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.6%, मतलब उसमें NSSO का डाटा है, और 32% मतलब बिटवीन 15 to 29 ईयर्स के जो हमारे यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है कहीं पे। तो उससे ड्रग रेट बढ़ रहा है, हमारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है इंस्टीट्यूशन, बिकॉज वहाँ पे जनरल कैटेगरी का कोई डिस्पाइट हैविंग द मेरिट उनकी रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइजेस कैरी आउट कीजिए, बट ओनली आफ्टर टेकिंग दीज इमीडिएट। आप ये पहला फेज जो रैशनलाइजेशन का है उसको कैरी आउट कीजिए, फिर ब्रॉडर फिर रिक्रूटमेंट्स आप कैरी आउट कीजिए, लेकिन 6 months में एज यू हैव प्रॉमिस्ड फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस रैशनलाइजेशन इशू। आपके डोमेन में आपको मैंडेट मिला है, 50 सीटें मिली हैं, मतलब इंक्लूडिंग दैट ऑफ योर्स एंड योर एलाइज, तो आपको एक्ट करने के लिए रखा गया। आपको ये नहीं है वहाँ पे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर इससे बेहतर हम ये नहीं कहेंगे कि फिर तो LG एडमिनिस्ट्रेशन ही ठीक थी। अगर ये आपका रवैया रहा तो हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। हमने आपसे भी बिल्कुल कॉर्डियली अभी तक रिक्वेस्ट किया है, बिल्कुल कॉर्डियली अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस मसले को हल कीजिए। आपका तो सबसे ज़्यादा कोड वोटर बेस हम देखते हैं, 85% तो जनरल है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ आपको रुका रही है। जी अच्छा, एक आखिरी बात मैं पूछना चाहूँगी कि ओपन मैरिट को अब कहाँ पर नुकसानात जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं? जी मैम, अगर देखिए आप
आप होलिस्टिक जायज़ा लीजिए। आप कोई भी इंस्टीट्यूशन देखिए, चाहे वो हेल्थ केयर में देखिए, आप डॉक्टर्स की कितनी रिप्रेजेंटेशन है। आप देखिए नीट पीजी में, मतलब मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं 2-2 बजे तक फ़ोन आते हैं जिनको मतलब लिटरली दे हैव बीन द टॉपर्स थ्रू आउट द बैच, बट नीट पीजी में अपॉर्चुनिटीज़ ही कम है। वहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल काट के मतलब हार्डली 30% बचता है उनके लिए। तो वो कहाँ जाएंगे वो बेचारे? उनने मतलब MBBS तो कर लिया, बट नाउ द नीट पीजी इज़ द हर्डल। तो मैं ऐसे कितने साहब, मैं नाम भी नहीं गिनाऊंगा यहाँ पे, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। लोग ऐसे मतलब जो वहाँ पे आई थी गुपकार पे, दैट वाज द क्रीम ऑफ द सोसाइटी। वहाँ पे डॉक्टर्स थे, वहाँ पे एडवोकेट्स थे, वहाँ पे सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स थे। मैं खुद यहाँ पे 3 बार सिविल सर्विस इंटरव्यू दे चुका हूँ। आई एम पर्सनली इन एग्रीड। चलो मैं एक PhD स्कॉलर हूँ, आई कैन बेयर विद इट, बट मेरे जो भाई बहन हैं, मेरे मतलब जो बाकी मेरे दोस्त हैं, मैं उनके लिए लड़ूंगा। अगर बाकियों को अपने मतलब हुकूक के लिए लड़ने के लिए मतलब आज़ादी है, तो मुझे भी होनी चाहिए। मैं अपने उनकी यूथ की आवाज़ उठाऊंगा, जनरल कैटेगरी पॉपुलेशन की। जी मैम। बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मीर मुजीब, जिनका कहना है कि ओपन मैरिट के साथ जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सरकार को उस पर तवज्जो देने की बेहद ज़रूरत है। हालांकि एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, लेकिन उसके जो 6 महीने का अरसा दिया गया है, उसमें उनको वो तसल्ली बख्श जो बयानात हैं वो सरकार की जानिब से नहीं मिल रहे हैं, या सरकार कहीं ना कहीं उनको मुतमईन करने में नाकाम नज़र आ रही है।